नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं 19 साल पहले संविधान में जो बदलाव हुआ था वो आज भी ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ कागज़ों पर अटका हुआ है। एससी एसटी ओबीसी के बच्चे का हक छीना जा रहा है और अब संसद की एक रिपोर्ट चिक कर रही है। यह अन्याय अब बंद होना चाहिए। अनुच्छेद 15 का 5 एससी एसटी ओबीसी को प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण देने का संवैधानिक हक 2006 में 93वां संशोधन हुआ। 19 साल बीत गए लेकिन रिपोर्ट चिक कर कह रही है। ज़्यादातर प्राइवेट संस्थानों में ये कानून सिर्फ कागज़ों पर है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, वही प्राइवेट कॉलेज जो सरकारी फंड लेता है, टैक्स छूट पाते हैं और मेरिट का ढोंग रचता है। हमारे बच्चे का हक छीना जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी की संख्या बेहद कम है। ये लापरवाही नहीं, सुनियोजित यह अन्याय है। यह मनुवादी व्यवस्था अभी भी जिंदा है। प्राइवेट शिक्षा के नाम पर जातिवाद फल फूल रहा है। बहुजन समाज अब और नहीं सहेगा। सरकार सुन लो, अनुच्छेद 15 के 5 का आनंद बंद करो कि एक केंद्रीय कानून बनाओ, प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण लागू करो। ये हमारा संवैधानिक हक है और हम इसे छोड़ने वाले में नहीं है। अब बताओ सरकार, कब तक बहुजनों का हक कागजों पर दबा रहेगी? कब लागू करोगे असली आरक्षण? प्राइवेट उच्च शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने के लिए संसद द्वारा एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% आरक्षण केंद्रीय स्तर पर लागू होने वाली व्यवस्था के अनुपात में IUGC, NCBC, SC ST आयोग जैसी बॉडीज के जरिए अनुपालन की निगरानी हो। प्राइवेट संस्थानों में SC ST OBC छात्रों की संख्या बेहद कम है बताई गई है। जैसे BITC में से SC में सिर्फ 0.5%, ST 0.08%। सरकार को फंडिंग देकर अतिरिक्त सीटें बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने की सिफारिशें शिक्षा को सामाजिक न्याय का साधन बनाने के लिए जरूरी है। सरकार अब क्या करेगी? अभी तक कोई केंद्रीय कानून नहीं बना, लेकिन राज्य स्तर पर कुछ जगहों पर प्रयास हुए हैं। बहुजन समाज को ये संगठित होकर दबाव बनाना होगा। संसद में सवाल उठाओ, आंदोलन चलाओ, सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करो और अगले पार्ट में डिटेल रिपोर्ट के आंकड़े, चुनौतियां और हम कैसे इस लड़ाई को जीत सकते हैं। देखते रहिए, जागते रहिए, लड़ते रहिए। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।